हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद बीसीसी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का यानी भूगोल का चैप्टर 1 लेकर आ गए हैं आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इसमें। और इसमें टोटल 80 क्वेश्चन आपको कराएंगे, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी जो है क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 हमारा क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ठीक है, यानी प्रसिद्ध है। किस राज्य में सोपानी कृषि प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बिहार का मैदानी क्षेत्र, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा, डी पंजाब। ठीक है, तो सोपानी कृषि हमारा उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ठीक है, सीमेंट उद्योग में काम आता है कच्चा माल, वो क्या है प्रमुख? चूना पत्थर है, बॉक्साइट है, ग्रेनाइट है या लोहा है? ठीक है, तो सीमेंट उद्योग में जो आता है ना, वो क्या होता है? चूना पत्थर होता है, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कहीं कहीं दे देगा संगमरमर। ठीक है, इसको संगमरमर भी देता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। ठीक है, आप याद रखिएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इसको भी बोला जाता है। चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर या इसको संगमरमर भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा या झारखंड? तो सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन कर्नाटक करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो झारखंड है वो सबसे ज़्यादा किस जो है वो चीज़ का उत्पादन करता है? तो क्या हो जाएगा? वो कोयला का। ठीक है, झारखंड जो है वो कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? ठीक है, उद्योग की जननी किसको कहा जाता है, यानी माता किसको बोला जाता है? तो सोना को, तांबा को, लोहा को या मैंगनीज को? ठीक है, तो सभी जो है वो जो है तत्वों की जननी जो है लोहा को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ठीक है, अधात्विक यानी जो धातु नहीं है। ठीक है, सोना, चांदी, अभ्रक या टीन? ठीक है, तो क्या है दोस्तों? अभ्रक। अभ्रक जो क्या होता है वो अधात्विक चीज़ का उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण है अधात्विक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? बोला कि भारत में जो है वो कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 50 प्रकार के, 100, 150 या 200? तो भारत में दोस्तों लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में मैं क्वेश्चन को जो है वो करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार, श्रीलंका, भारत? ठीक है, तो चरक का संबंध जो है वो भारत से था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार के बारे में एक जान लीजिए, इसका पुराना नाम क्या है? वर्मा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ठीक है, जो तेल शोधक कारखाना था, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि बरौनी होगा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, बरौनी तो जो है वो सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे जो है वो तेल शोधक कारखाना जो है वो सबसे पहले खुला था डिगबोई में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? ठीक है, जो मैंगनीज उत्पादक करता है जो है वो, और मैंगनीज किससे बनाता है? तो दोस्तों लोहा से मैंगनीज बनाया जाता है। आप अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। ये विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? ठीक है, तो भारत में इसका जो है वो तृतीय स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न से कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र? तो आप लोग अधिकतर लोग जानते हो कि मरुस्थल कहाँ है दोस्तों? तो राजस्थान में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसको राजस्थान के मरुस्थल को क्या बोला जाता है? थार बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? यानी जो फेरस है उसको निर्यात किया जाता है, यानी लाया जाता है जो है वो मुंबई, कलकत्ता, पारादीप या जो है वो विशाखापट्टनम? तो जो है वो लोहा का निर्यातक जो है करता है वो कौन होता है दोस्तों? विशाखापट्टनम होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये सबसे जो है वो बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी है। कौन सा बंदरगाह है? तो ये प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो विशाखापट्टनम ही है। ठीक है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बलुई मृदा है, रेगुर है, साल है या पर्वतीय है? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? रेगुर मृदा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ठीक है, कौन सा उस घड़ी जो है वो कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, बोले वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उस घड़ी अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है?
डोलोमाइट, जिप्सम, और दो ऑप्शन देख लेते हैं नीचे, प्लेटिनम या कैनाइट। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा जिप्सम से बनाया जाता है, जिप्सम जो होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिप्सम से ही क्या किया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उड़ीसा उस खनिज का क्या करता है, उत्पादन करता है, लौह अयस्क, तांबा, टीन या मैंगनीज। ठीक है, तो जो उड़ीसा है ना, सबसे ज़्यादा दोस्तों उत्पादन करता है मैंगनीज को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। ठीक है, 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन या 175 करोड़ टन। तो भारत में कुल तांबा का जो है वो भंडार है 125 करोड़ टन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्मुनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन भी है। ठीक है, जो स्टूडेंट पढ़ेंगे इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, याद है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। मैंगनीज, टीन, लोहा या बक्साइट। तो अल्मुनियम जो होता है, यानी आवश्यकता पड़ती है उसको बक्साइट बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लोहा के बनाने के लिए किसका काम पड़ता है दोस्तों, तो मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट है, और एक है हेमाटाइट। ठीक है, हेमाटाइट, डोलोमाइट, बहुत सारा नाम है इसका, आप याद कर सकते हैं, डोलोमाइट। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, लोहा को बनाने के लिए हेमेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट और ये डोलोमाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको अल्युमिनियम को बनाने के लिए बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन बोला है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। ठीक है, यानी जिसमें लोहा पाया जाता है जो है वो बोल रहा है मैग्नीज, अभ्रक, बक्साइट या चूना पत्थर। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो होता है ना, यहाँ पे लोहा, उसमें क्या किया था, मैग्नीज पाया जाता है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, फास्फोरस। तो मेढक को जो नष्ट करता है, उसका जो प्रजनन होता है, ठीक है, तो उसको जो नष्ट करता है वो एड्रीन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में करा रहा हूँ, इसलिए आप अच्छे से इसको ध्यान से देखना और पूरा देखना। समुद्री क्षेत्र में राजनीति सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। ठीक है, 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर या 19.2 किलोमीटर। तो जो राजनीतिक सीमा के जो है वो किलोमीटर क्षेत्र है समुद्री क्षेत्र में, वो 19.2 किलोमीटर क्षेत्र में तक क्या होता है, रहता है, निहित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के तत्वों के फिलामेंट किसका बना होता है। तो ये आपको मालूम है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, टंगस्टन का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। ठीक है, वन स्थिति जब रिपोर्ट जो आता है उसके अनुसार भारत में जो वन का विस्तार कितना प्रतिशत है, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वन का जो विस्तार है ना, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वो भारत में 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, यानी सबसे ज़्यादा वो भारत जो है उस खनिज का उत्पादन करता है, तांबा का, सोना का, लोहा का या चांदी का। तो सबसे ज़्यादा भारत उत्पादन करता है वो क्या है दोस्तों, लोहा होता है। ठीक है, इसका संकेत होता है Fe फेरस। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, लाल, जलोढ़, काली, पर्वतीय। ठीक है, तो जो है वो कपास की खेती के लिए काली मृदा बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट मानी जाती है। काली मृदा का दूसरा नाम दोस्तों अब मैंने आपको अभी बताया, रेगुर मृदा। ठीक है, काली मिट्टी का जो है दूसरा नाम है रेगुर मृदा, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो झारखंड में कोडरमा है वो किस जो है वो उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक, सोना, लोहा, चांदी। तो कोडरमा जो है वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ठीक है, कौन सा है, डिगबोई, झड़िया, घाटशिला, जादूगोरा। ठीक है, तो यूरेनियम के सबसे प्रमुख जो है वो स्थल है जादूगोरा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तांबा, मैंगनीज, टीन, लौह अयस्क। उड़ीसा, अभी मैंने आपको क्वेश्चन में पीछे बताया कि मैंगनीज का सबसे क्या है, बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध है। ठीक है, अभी संविधान की जो धारा है कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन कर दिया है, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, और दो ऑप्शन नीचे है दोस्तों,
जल संसाधन से संरक्षण से या खनिज संपदा संरक्षण से। ठीक है, तो ये जो है ना हमारा क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध जो है वो वन्य जीव के जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से यानी रक्षा से ये क्या है, संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? ठीक है, 60%, 70%, 80% या 90%। तो बिहार और झारखंड जो होते हैं ना वो दोनों मिलकर जो है वो अभ्रक का कुल 80% क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, यानी ऑप्शन में हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कौन जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला दोस्तों प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, लेकिन विद्युत जो है वो इलेक्ट्रिक ये जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? गोंडवाना समूह, कडप्पा समूह, अरावली समूह, धारवाड़ा समूह। ठीक है, तो गोंडवाना में जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, कोयला पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा भूगर्भिक क्षेत्र में ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गोंडवाना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, यानी सबसे ज़्यादा जो है उससे उत्पादन होता है फसल का? पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली या जलोढ़? ठीक है, तो पर्वतीय दोस्तों होगा नहीं, मरुस्थलीय भी नहीं होगा। ठीक है, यानी पीली भी नहीं होगा, इसमें क्या होगा, जलोढ़ मृदा होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा के कंगियम में कौन सी खनिज पाया जाता है? अभ्रक, बक्साइट, लोहा या मैंगनीज? ठीक है, तो गोवा का जो कंगियम है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बक्साइट पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ठीक है, यानी वहाँ पे सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा विकास हो सकता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या मेघालय? तो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादक जो है वो राजस्थान में ही हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यानी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मैंगनीज, और 3 ऑप्शन दोस्तों नीचे हैं, बादामी अभ्रक, लौह या बक्साइट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद अच्छे से जो है वो ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों जो बादामी पहाड़ है ना वो क्या है दोस्तों, जो है वो लौह उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो प्रसिद्ध होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, लौह उत्पादन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे ज़्यादा विस्तार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वन का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर हमारा अधिक विस्तार है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा भारत का पहला राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्रकृति का? तो गैर पारंपरिक स्रोत क्या है दोस्तों, विद्युत है, यानी ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या ये है महाराष्ट्र? ठीक है, तो जो है वो उत्पादक नहीं है, वो क्या है दोस्तों, तमिलनाडु है। ठीक है, यानी तमिलनाडु में क्या होता है, जो है वो हमारा जो है वो मैंगनीज का उत्पादन बहुत जो है वो नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं? ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा क्षेत्र में जब जल का उपस्थिति के कारण जो पृथ्वी है उसको क्या कहते हैं, उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह या लाल ग्रह? तो जल को उपस्थिति के कारण इसको एक नीला ग्रह कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। जोड़िए तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, गंगा नदी या कोसी नदी? तो ये पाई जाती है खंभात की खाड़ी में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार का सुख किस नदी को कहा जाता है दोस्तों, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। बिहार का सुख कोसी नदी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, खंभात की खाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? ठीक है, जो दक्षिण भारत है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो नदी घाटी परियोजना कौन है? ठीक है, सबसे बड़ी तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल या हीराकुंड? ठीक है, तो ये जो है तुंगभद्रा है, जो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, नर्मदा नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड नदी पर, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, हीराकुंड बांध पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है? डाकू दोस्तों ये आप जो है डाकू मत समझना है, दूसरा है संसाधन संग्रहण से, संसाधन का विद्वहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो डाकू का जो है अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के नियोजन दोहन से। ठीक है, नियोजित दोहन से, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए 2025 के लिए, काला लोहा किसे कहा जाता है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, सीडेराइट। ठीक है, तो काला लोहा जो है हमारा जो है वो मैग्नेटाइट को कहा जाता है, यानी ऑप्शन में हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में करा रहा हूँ, इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 5 जून, 5 अप्रैल, 3 सितंबर या 1 दिसंबर। ठीक है, तो पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन में हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस खनिज का भारत में निर्यात नहीं करता है, यानी भारत उसका निर्यात नहीं करता? लौह अयस्क, मैग्नीज, ठीक है, और ऑप्शन 2 नीचे है, अभ्रक या गंधक। ठीक है, तो भारत जो है वो गंधक का निर्यात नहीं करता है, यानी ऑप्शन में हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कोयले का सर्वमुख उत्पादक राज्य है कौन सा है? कोयला सबसे ज़्यादा जहाँ पे उत्पादन किया जाता है, मैंने शुरू में ही आपको बताया है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है या छत्तीसगढ़। तो सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है झारखंड में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के रानीगंज है। ठीक है, बहुत सारा वहाँ पे जगह है जहाँ पे क्या होता है, कोयला का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? ठीक है, मुंबई, मैंगलोर, मरमगांव, विशाखापत्तनम। तो मैग्नीज का जो है वो निर्यातक मैंगलोर से नहीं किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टैक्सोल का उपयोग होता है कहाँ होता है? मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी के लिए। तो टैक्सोल का उपयोग कैंसर में किया जाता है, यानी ऑप्शन में हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ था? 12 लाख टन, 15 लाख टन, जो है वो 18 लाख टन या 15.5 लाख टन। ठीक है, तो वर्ष 2000 में जो है वो 15 लाख टन जो है वो मैग्नीज का उत्पादन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? ठीक है, एंथ्रासाइट है, पीट है या लिग्नाइट है, बिटुमिनस। तो सबसे ज़्यादा कोयले का सबसे बढ़िया प्रकार है सर्वोत्तम वो तो एंथ्रासाइट है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश में मैग्नीज का कुल कितना भंडार है? 379 मिलियन टन, 38 मिलियन टन, 1670 लाख टन, 40 लाख टन। ठीक है, तो मैग्नीज का जो है वो सबसे ज़्यादा देश में कुल भंडार है, तो वो क्या है दोस्तों 1670 लाख टन है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16%, और ऑप्शन नीचे है 18%, 20% या 22%। तो भारत में जो है वो विश्व का जो है वो 16% भारत में जो है वो 18% जनसंख्या क्या करता है, विश्व का निवास करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो कोयला हमारा अनवीकरणीय संसाधन है, यानी ये जल्दी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, कोयला हजारों लाखों वर्ष जब पृथ्वी के अंदर जो दबा रहता है, किसी किसी वस्तुओं का जो जानवर की हड्डी होता है या कोई वस्तु दब जाता है तो उससे ये बनता है, इसलिए ये अनवीकरणीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस राज्य में तेल शोधक का खनिज तेल का भंडार है? असम, राजस्थान, बिहार या तमिलनाडु। तो तेल का भंडार जो है असम में है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ठीक है, मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव। ठीक है, तो सौर ऊर्जा क्या है? पुनः पूर्ति योग्य, यानी इसका पुनः जो है वो उपयोग किया जा सकता है। यानी समझने के लिए समझे तो आप डेली सौर पैनल को चार्ज करते हैं तो क्या होता है, डेली आपका चार्ज चलता है, यानी क्या है, पुनः पूर्ति होता है, इसका डेली पुनः पूर्ति होता है। तो पुनः पूर्ति योग्य क्या है दोस्तों? सौर ऊर्जा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा प्रोजेक्ट क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 100 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, 150 नैनोमीटर या 250 नैनोमीटर। ठीक है, तो आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, जो है वो हमारा 250 नैनोमीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। 200 नैनोमीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। ठीक है, तो पेट्रोलियम क्या है दोस्तों? अनवीकरणीय है, क्योंकि इसका भी निर्माण क्या होता है, बहुत हजारों लाख वर्ष बाद होता है। ठीक है, तो जितना भी दोस्तों संसाधन है, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, केरोसिन तेल हो गया, इस सब का बहुत ज़्यादा दिन बाद क्या होता है दोस्तों, इसका निर्माण होता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनवीकरणीय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। ठीक है, तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कहाँ है? कटिहार में। ऑप्शन में हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। बरौनी क्या हो जाएगा दोस्तों? तेल शोधक कारखाना। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, बोल रहा है वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, गहन खेती। ठीक है, तो पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का जो है वो यह कारण है कि अधिक वहाँ पे सिंचाई होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर वन भूमि का विस्तार था? 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर या जो 5 अरब हेक्टेयर। ठीक है, तो एफ का वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में जो 4 अरब हेक्टेयर का जो है वो भूमि का जो है वो हेक्टेयर पूरा विस्तार था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? 15 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर या 18 करोड़ हेक्टेयर। तो भारत में लगभग जो है वो 13 करोड़ हेक्टेयर का जो है वो क्षरण हो चुका है, यानी 13 करोड़ जमीन जो है वो वहाँ पे घर वगैरह कुछ कुछ बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, और ऑप्शन देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद, राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जो है वो बांधों को कहा था देशों का मंदिर जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रथम प्रधानमंत्री भी थे देश के। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर है? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर है। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी पर है, झेलम नदी, सतलज नदी या व्यास नदी। तो भाखरा नांगल जो है परियोजना कहाँ है दोस्तों? सतलज नदी पर है। सतलज क्या, कहीं कहीं सतलज न दे के सतलुज देता है। ठीक है, यहाँ पे सतलुज भी देता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में नहीं थे? 96%, 95%, 96.6% या 96%, 96.5%। तो महासागर में कुल जो है वो जल का प्रतिशत है 96.5%। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ठीक है, फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक। ठीक है, यानी इसमें जो है वो ये ऑप्शन चौथा होगा ही। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? आर्सेनिक का जो है वो अति जल दोहन से तत्व का संकेंद्रण बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित रहती है? ठीक है, 55%, 60%, 65% या 70%। प्राणियों में जो होता है ना दोस्तों 65% जल की मात्रा पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर या कोयला। तो प्राकृतिक जो गैस होता है वो क्या होता है? पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखरा नांगल नदी घाटी परियोजना, हरिहंत नदी घाटी या सोन नदी घाटी। तो जो है वो नदी घाटी परियोजना जो है वो कहाँ है? सोन नदी घाटी परियोजना बिहार में सबसे जो है वो बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, भाखरा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? ठीक है, कौन सा है? तारापुर है, पक्कम है, नरोडा है या कैगा है? ठीक है, तो तारापुर जो है ना सबसे ज़्यादा एशिया का प्रमुख जो है वो ताप विद्युत गृह है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25%, 19.27%, 20% या 20.60%। ठीक है, तो 2001 में जो है 19.27% पर क्या था? वन का विस्तार था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया जाता है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कौन नहीं? तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 4 भाग में जो है वो वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन में हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो सबको मालूम है। ठीक है, ये मोर है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल या कछुआ। ठीक है, जो भारत में पाया तो कौन सा है दोस्तों? डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और उस डॉल्फिन को क्या कहते हैं? गंगा डॉल्फिन। ठीक है, वो भारत में ही पाया जाता है, गंगा नदी में केवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन लौह एस का एक प्रकार है? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, हेमाटाइट या इनमें से कोई नहीं? तो लौह एस का प्रकार है दोस्तों क्या होता है? हेमाटाइट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिटुमिनस क्या है दोस्तों? कोयला का प्रकार है। ठीक है, बिटुमिनस जो कोयला का भी प्रकार है, और एंथ्रासाइट भी क्या है? कोयला का प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ भारत में कितना प्रतिशत लौह एस का उत्पादन करता है? 10, 30, 20 या 40? तो छत्तीसगढ़ जो है ना वो 30% जो है वो लोहा का उत्पादन करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग किया जाता है? 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 10 किलोग्राम या 20 किलोग्राम? तो 1 टन इस्पात बनाने में जो है 10 किलोग्राम मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया था? पलकपक्कम, नरौरा, राणा सागर या तारापुर? तो सबसे पहले जो है तारापुर में किया गया था। और तारापुर कहाँ स्थित है दोस्तों, याद रखना, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तारापुर जो है महाराष्ट्र में स्थित है और सबसे पहले यहाँ पे परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल, सौर, कोयला या पवन? ठीक है, तो ये अनवीकरणीय है दोस्तों, इसमें से कौन सा है? कोयला है। ठीक है, यानी जल्दी इसका निर्माण नहीं होता है। ठीक है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो जो गोंडवाना समूह है उसका निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पहले पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्माण हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु? ठीक है, तो मुंबई जो है हाई है तो तेल शोधक कारखाना हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आपने अभी तक जो है वो बहुत पहले का जो है वीडियो अभी तक जो है वो नहीं देखा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो भी चैप्टर उसका जो है वीडियो नहीं देखा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में सीधा सीधा लिंक है, जाकर देख लीजिए। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई हाथ जोड़कर बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में एक भी पैसे नहीं लगते और हम लोग को वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।